नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आज सुबह 11:40 पर अंबेडकर नगर में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:25 पर प्रयागराज में चुनावी रैली है और दोपहर 2:45 पर सिराथू में जनसभा करेंगे। शाम को प्रतापगढ़ के रामपुर खास में चुनावी रैली है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे। सिराथू भी जाएंगे। सिराथू आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य यहां से चुनावी मैदान में हैं। प्रतापगढ़ के रामपुर खास में भी चुनावी रैली करेंगे अमित शाह। इसके अलावा जो तमाम जिले हैं, प्रतापगढ़ से लेकर अंबेडकर नगर और सिराथू, इनके आसपास के जिलों को भी साधने की कोशिश अमित शाह करेंगे। तो बैक टू बैक अमित शाह का दौरा है अलग अलग जिलों में और इन जिलों में अमित शाह रैली करेंगे, जनसभा करेंगे, प्रचार करेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। इस बार का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है और ऐसे में बीजेपी अपना किला फतह करने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही है, जिसमें कि जो फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, पीएम मोदी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, ये वो तमाम फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के जो अलग अलग जिलों में लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह से लेकर हर नेता जनसभा कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, रैली कर रहा है। अमित शाह भी इसी सिलसिले में सिराथू जाएंगे, प्रतापगढ़ जाएंगे और अंबेडकर नगर जाएंगे। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक मालवीय, आज प्रयागराज जाएंगे अमित शाह, यहां पर उनकी जनसभा होगी, वो लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जनसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या तैयारियां पूरी हो गई हैं और कितना खास है प्रयागराज दौरा अमित शाह का? जी देखिए, आज चुनाव का अंतिम दिन है। आज से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने प्रयागराज की धरती से पुनः यूपी में सरकार बनाने का दावा किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, उसके बाद लोगों में माहौल बना था और उसी माहौल को कंटिन्यू करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव है, वो भी रोड शो करेंगी और लोगों से वोट मांगेंगी कांग्रेस के लिए। वो अपने पैतृक निवास स्थान से रैली निकालेंगी और लोगों में उत्साह भरने का काम करेंगी। इसके साथ ही जो अमित शाह है वो रैली करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक रोड शो आयोजित किया गया है, जो कि शाम को एकदम अंतिम समय पर होगा, ताकि जो वोटर हैं उनके दिलो दिमाग पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छप जाए और वह वोटिंग मशीन में कमल का बटन दबाएं। वंशिका, कुल मिलाकर आज राजनीतिक माहौल संगम नगरी का गर्म रहने वाला है। इसके साथ ही बसपा के जो महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, वह भी संगम नगरी में रहेंगे और वह जगह जगह रैली करके लोगों में बसपा के हाथी को जगाने की कोशिश करेंगे कि वह पहुंचकर हाथी का बटन दबाए। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गर्म है। कल रईस चंद्र शुक्ला, जो कि दक्षिणी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में अखिलेश यादव ने भयानक रोड शो, बंपर रोड शो किया था, जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल की दौड़ान आगे बढ़े, इसका प्रयास उन्होंने किया था। तो काफी कांटे की लड़ाई संगम नगरी प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में देखी जा रही है। मैं अंशिका आपको बताना चाहूंगा कि संगम नगरी ही ऐसी जगह है जहां पर 12 विधानसभाएं और 12 विधानसभाओं से प्रदेश की सरकार की किस्मत तय होती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 9 सीटें हासिल की थी। बसपा को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को 1 सीटें मिली थी। अब सारी पार्टियां इस जुगत में है कि अपनी अपनी सीटों को बढ़ाएं और सरकार बनाने में अपनी अपनी मदद करें। जी अंशिका। बिल्कुल, हालांकि राजनीतिक समीकरण के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या लगता है कि प्रयागराज में कैसे समीकरण बन रहे हैं? देखिए, इस समय जो सारे दल हैं वो अपनी अपनी जुगत लगाने में लगे हुए हैं। कल अखिलेश के शो के बाद से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पे जोश जगा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली गंगा जी के किनारे हुई और उन्होंने अपने विकास के दावों को बताया और कहा कि इसी तरह का विकास आगे अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी गंगा पार में रैली करके कहा कि जितने भी
मंदिर है, वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों का निर्माण हमने कराया था। तो उन्होंने एक हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ से की थी। इसके बाद प्रमोद तिवारी संगम नगरी प्रयागराज में आए थे और उन्होंने संजय तिवारी जो कि प्रतापपुर से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में एक बड़ी जनसभा की और कहा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वह जो गुजराती व्यापारी है उनके पास है और उनको अगर 2 डंडे मारे जाए तो इनका दाम कम हो जाएगा। इस तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। तो अंशिका, कुल मिलाकर जो संगम नगरी है उसका राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। जी ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। मनु सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। मनु सिंह, प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ जो नेताओं का जमावड़ा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आज कौन कौन से फायर ब्रांड नेता नजर आएंगे प्रतापगढ़ में? हालांकि मैं आपको बता दें, जहां प्रतापगढ़ के रामपुर खास में आज, जहां रामपुर खास जहां माना जाता है कांग्रेस का गढ़ है, तो जहां अमित शाह गृह मंत्री हैं, जहां आज रामपुर खास पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी हैं नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार, जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, 42 साल से कब्जा है, जहां उसको आज भेजने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। जहां जनसभा करेंगे वहीं जनता से उनकी अपील भी करेंगे। वहीं बात कीजिए जहां प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, जहां कांग्रेस का गढ़ है, तो वहाँ पे जहाँ आराधना मिश्रा है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं सीएलपी लीडर है, जहाँ 2 साल से दो पंचवर्षीय विधायक भी रह चुकी हैं, तो वहीं उनके समर्थन में नुक्कड़ सभा और रोड शो जनसभा भी करेंगे। जहां उसको मजबूत करने के लिए जहां प्रियंका गांधी वहां से फिर सदर विधानसभा आएंगे, जहां सदर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज तिवारी हैं, जहां उनके समर्थन में रोड शो करेंगे। तो वहीं बात की जाए जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रामपुर खास, जहां लगातार वहां पे दबदबा बना हुआ है कांग्रेस का, जहां प्रमोद तिवारी है जो 42 साल से थे, वही अब उनकी बिटिया है जो कि आराधना मिश्रा है, जहां 2 पंचवर्षीय विधायक रह चुकी है। इस बार भी उनका वहां पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से आज प्रियंका गांधी का रोड शो है, नुक्कड़ सभा है, वहीं जहां प्रियंका गांधी सदर विधानसभा पहुंचेंगे, तो वहीं आज विश्वनाथगंज विधानसभा में अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जहां जीतलाल पटेल प्रत्याशी हैं अपना दल और भाजपा गठबंधन के, तो वहीं पर उनके समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। बात की जाए जहां आज प्रतापगढ़ में 4 दिग्गज नेता पहुंचेंगे, तो वहीं कल अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा था और बड़ा बयान दिया था। कहा था कि जहां भाजपा सरकार फ्री राशन और दे रही है, तो वहीं हम सभी बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुपए दूंगा और 18,000 साल का दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि 5 वर्ष गरीबों को फ्री राशन दूंगा, तो वहीं फ्री सिंचाई दूंगा, तो वहीं फ्री यूनिट बिजली बिल देने, फ्री यूनिट का भी बात किया। तो उन्होंने लगातार जहां सरकार पर तंज कसा है और वहीं जहां प्रतापगढ़ के पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जनता से उनकी अपील भी करेंगे। चलिए ठीक है मनु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आलोक मालवीय आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बता दें कि आज अमित शाह अलग अलग जिलों में जाएंगे और यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा भी करेंगे। इन सबके बीच सीएम योगी का 3 जिलों में चुनावी प्रचार है। सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में जनसभा करेंगे सीएम योगी। सुबह 11:30 बजे कटरा, खानपुर, सुल्तानपुर में जनसभा करेंगे और दोपहर 1 बजे पुलिस लाइन के सामने चित्रकूट में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी का 3 जिलों का दौरा है और यहां पर वो जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वोटों की अपील करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में। दोपहर 2 बजे प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का 3 जिलों में चुनावी प्रचार है। सुल्तानपुर जाएंगे सीएम योगी, चित्रकूट जाएंगे और प्रयागराज भी जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 1 बजे पुलिस लाइन में चित्रकूट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जिलों में चुनावी प्रचार है आज सीएम योगी, 3 जिलों में चुनावी प्रचार करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये तीनों ही जिलों का प्रचार, क्योंकि यहां पर लगातार विपक्षी एक्टिव हैं और ऐसे में अपने कुर्सी को बचाए रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है। सोहन लाल चित्रकूट से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल, आज चित्रकूट के पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी, तैयारियां पूरी हैं? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से
में 5वें चरण पर मतदान होना है और आज शाम से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और बुंदेलखंड में चित्रकूट की दोनों विधानसभाएं सीट दोनों बड़ी हॉट मानी जा रही है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट के पुलिस लाइन के खो मैदान पर आ रहे हैं। लगभग 1 बजे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वोट की अपील करेंगे। आपको बता दूं कि चित्रकूट करबी सदर से मौजूदा विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं मऊ मानिकपुर से जो है अपना दल के खाते में गई है और अविनाश चंद्र द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर के दोनों प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आज यहाँ चित्रकूट के खो मैदान पर हुंकार भरेंगे और इस जनसभा को संबोधित करते हुए दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल, आप अगर इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर कार्यक्रम होना है तो जरूर तस्वीरें दिखाएं कि क्या तैयारियां की गई हैं। और यहां पर सीएम योगी आएंगे लगभग 2 बजे के करीब। जी, आपको मैं दिखा दूं कि ये वही मंच है जहां पर सीएम योगी जो है आकर के जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जनसभा की तैयारियां की गई है। बाकायदा कुर्सियां और पुलिस बल तैनात किया गया है, जाकर के किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा पुलिस फोर्स और संबंधित जो है जिले के प्रशासनिक अधिकारी रेकी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और जनसभा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। ठीक है, मनु सिंह, चित्रकूट की अगर बात करें तो यहाँ पर विपक्षी पार्टी भी खासा एक्टिव है। माफ कीजिएगा सोहन लाल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर चित्रकूट में विपक्षी पार्टियां काफी एक्टिव हैं, लेकिन इन सब के बीच कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने अपनी कुर्सी को बचाए रखने की? जी, आपको बता दूं विपक्षी पार्टियां बहुत एक्टिव हैं। बुंदेलखंड में मैंने पहले भी कहा है कि चित्रकूट की दोनों सीट बड़ी हॉट मानी जाती है, क्योंकि मऊ मानिकपुर से सपा ने जो है ददुआ पुत्र वीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं करबी सदर से एक किसान के बेटे को अनिल प्रधान 28 वर्षीय उसको सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर के ये चित्रकूट की सीट, क्योंकि करबी सदर से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय मौजूदा विधायक है और उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री है, इसलिए ये एक बीजेपी के लिए बहुत चुनौती होगी सीट को बचाने के लिए। इसलिए आज जो है प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सीएम योगी चित्रकूट आ रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वोटों की अपील भी करेंगे यहाँ पर। हालांकि चित्रकूट के मुद्दों की बात करें तो चित्रकूट के मुद्दे क्या हैं इस बार? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से बुंदेलखंड में चित्रकूट अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, जिसको लेकर के सीएम योगी 5 साल रहते हुए लगातार चित्रकूट का दौरा किए हैं। लगभग 5 सालों में 6 से 7 बार चित्रकूट आए हैं और यहाँ की पानी की मेन समस्या है, तो जिसको लेकर के यही चुनावी मुद्दे हैं और सीएम योगी पानी और बेरोजगारी और विकास को लेकर के जनता के बीच रखेंगे और वोट की अपील करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सोहन लाल। तो आपको बता दें कि चित्रकूट आज जाएंगे सीएम योगी और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी चुनावी प्रचार करेंगे। प्रतापगढ़ और बाराबंकी में जनसभा करेंगे। सुबह 11:15 पर विश्वनाथगंज जनसभा में संबोधित करेंगे जनता को और दोपहर 1:15 पर नागेश्वर नाथ मंदिर से शुरू करेंगे जनसंपर्क। दोपहर 2:15 पर बाराबंकी में चुनावी जनसभा करेंगे। तो 1:15 पर नागेश्वर नाथ मंदिर से शुरू करेंगे जनसंपर्क और दोपहर 2 बजे के करीब लगभग बाराबंकी में चुनावी जनसभा करेंगे अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर भी यूपी चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जिले में जाकर जनसभा करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। तो वहीं 5वें चरण के लिए अखिलेश यादव का प्रचार जोरों पर है। बहराइच और अयोध्या में आज गरजेंगे अखिलेश यादव। सुबह 11:25 पर बहराइच के पयागपुर में जनसभा करेंगे और दोपहर 12:25 पर अयोध्या में जनसभा करेंगे अखिलेश। दोपहर 2 बजे राम की पेड़ी नया घाट में जनसंपर्क करेंगे। तो अखिलेश यादव आज प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 12:25 पर अयोध्या में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव।
आज अयोध्या में सीएम योगी की भी जनसभा है। इन सब के बीच राम की पेड़ी नया घाट पर जनसंपर्क भी करेंगे अखिलेश यादव। तो 5वें चरण के चुनाव के लिए नेता तैयार हैं और ऐसे में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, हर पार्टी के फार ब्रांड नेता हैं, वो चुनावी मैदान में हैं और बड़ी सीटों पर आज उनकी जनसभा है। अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट, ये वो जिले हैं जहां पर आज तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। लेकिन अयोध्या की बात करें तो आज अयोध्या में खासतौर पर अखिलेश यादव, सीएम योगी दोनों ही मौजूद रहेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आज अयोध्या में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो नजर आने वाले हैं 5वें चरण के चुनाव के मद्देनजर। अखिलेश यादव भी आज अयोध्या में ही जनसभा करेंगे, सीएम योगी भी आज जनसभा करेंगे। सबसे पहले तो अयोध्या के राजनीतिक समीकरणों को समझना चाहेंगे आपसे। की बात करें तो 3 दशकों में महज एक बार ऐसा रहा है कि ये सीट बीजेपी के खाते में शामिल हुई। इस वक्त भी बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता यहाँ से विधायक है और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या इस तरीके से राम मंदिर बनने के कारण सुर्खियों में है। उस मंदिर बनने के कारण सुर्खियों में है, उसके बाद से जो है हर तरफ यहाँ पर जो सियासत है वो पुरजोर तरीके से हो रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सड़क से उन्होंने पूरा रोड शो किया था और रोड शो में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा था। हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल हुए थे। आज यहाँ पर 1 बजे इसी सड़क पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से रोड शो करेंगे और रोड शो की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ से वापस निकल गए हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव यहाँ पर 1 बजे पहुंचेंगे और वो 1 बजे नया घाट से लेकर के जो है लगभग 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जो सबसे बड़ा रोड शो अखिलेश यादव यहाँ पर करने जा रहे हैं कि 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा, यानी कि अयोध्या से जो पुराना फैजाबाद है, जो अब अयोध्या बन चुके हैं, वहाँ तक पूरा ये पूरा रोड शो करेंगे। इस सड़क से रोड शो जाएगा। आप जरा पीछे देखिए, आपको भाजपा के झंडे भी दिखाई देंगे, आपको समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिखाई देंगे। तो जाहिर तौर पर जो है ये जो सड़क है ये कल बीजेपी के रोड शो की गवाह बनी थी, आज समाजवादी पार्टी के रोड शो की गवाह बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो है यहाँ पर रवि किशन पहुंचेंगे जो फैजाबाद में रोड शो करेंगे, साथ में अपर्णा यादव भी होंगी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ से पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि अयोध्या की सीट दरअसल साख का सवाल बन गई है। बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए है क्योंकि अयोध्या वो मॉडल है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित किया है। अयोध्या मॉडल के जरिए यानी राम मंदिर निर्माण के इस आंदोलन के जरिए बीजेपी ने 2 सीटों से ऐतिहासिक बहुमत तक का सफर तय किया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब यहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है तब हर किसी की निगाहें इस पर हैं कि अयोध्या मॉडल क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में वापसी करवा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के अयोध्या में कशमकश चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 44 बार अयोध्या आ चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री कभी नहीं आए। तो ये अपने बेसिक फर्क है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और इसी को पाटने की कोशिश इस बार अखिलेश यादव यहाँ रोड शो के दौरान करते हुए नजर आएंगे। तो पुरजोर ताकत यहाँ अखिलेश यादव अपनी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से ये सीट बीजेपी के खाते से छीनी जाए और ये मैसेज दिया जाए कि दरअसल बीजेपी का जो अयोध्या मॉडल है, राम मंदिर मॉडल है, वो एक छलावा है और कुछ नहीं। तो इसी को लेकर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और आज अखिलेश यादव यहाँ से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से। विनोद, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे, बहराइच में कौन कौन से बड़े दिग्गज दिखने वाले हैं? आज बहराइच में बयाकपुर विधानसभा अपने प्रत्याशी का प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम है। इससे पहले कल का दिन इसे राजनीतिक व्यवस्था का रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महसी, कैसरगंज
और बहराइच सदर में एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था। कल के ही दिन यहाँ पर ओवैसी का कार्यक्रम था, उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। आज का दिन बहराइच के लिहाज से राजनीति में ठीक है विनोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, अयोध्या में बीजेपी का मुद्दा तो क्लियर कट नजर आता है, राम मंदिर को लेकर बीजेपी उतरेगी जनता के बीच में, लेकिन विपक्षियों के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है, वो किस चीज को भुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, ये राम मंदिर के नाम पर केवल एक जो छलावा दिया जा रहा है, बल्कि हकीकत ये है कि अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल चीज़ें वो बदली हैं, यहाँ पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो वो तमाम तरह के आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो अयोध्या की आम आवाम है, अगर आप उससे बात करें तो वो खुश नज़र आती है, उसको लगता है कि यहाँ की तस्वीर तो बदली है। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या आप 2 तरह से समझिए। अयोध्या के अगर आर्थिक ताने बाने को आप समझिए तो उसकी बुनियाद भी इसी मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि के साथ यहाँ पर राम जन्मभूमि के नाम पर दुनिया भर से, देश भर से जो है यहाँ श्रद्धालु आते हैं। अगर श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ के लोगों का कारोबार होगा, यहाँ के लोगों का जो है अपना जीवन स्तर सुधरेगा। और जाहिर सी बात है, अगर जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कम से कम यहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आकर के रुकेंगे। तो इकोनॉमी के आधार पर भी देखिए तो राम मंदिर यहाँ के लोगों की बैकबोन है, इकोनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए। कम्युनिटी कोई भी हो, आप यहाँ देखिए, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का ताना बाना भी बड़ा अजीब है। यहाँ पर खड़ाऊ मंदिर के लिए जो यहाँ पर साधु सन्यासियों के लिए खड़ाऊ बनाने का काम यहाँ न जाने कितने मुसलमान करते हैं, फूलों का कारोबार यहाँ बहुत सारे मुस्लिम करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के साथ वो आर्थिक ताना बाना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन जैसा दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार का चुनाव है वो जाहिर तौर पर बीजेपी ओरिएंटेड चुनाव है, जिसकी भी लड़ाई है वो बीजेपी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मालूम है कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुए हैं, अयोध्या में जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हर किसी की निगाहें यहाँ जरूर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह। आज स्वतंत्र देव सिंह 3 अलग जिलों में जाएंगे और यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रयागराज, सुल्तानपुर और सिराथू में स्वतंत्र देव सिंह प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे आपको बता दें कि बड़वारी कला, मांडा, कोराव, प्रयागराज में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सुल्तानपुर के लम्भुआ में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:45 पर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में भी वो जनसभा करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह आज जनसभा करेंगे अलग अलग जगहों पर। तो वहीं अमेठी में राहुल प्रियंका प्रचार करेंगे। अमेठी के जगदीशपुर में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे इंदिरा चौक रामपुर खास में प्रियंका की जनसभा है। शाम 4:30 बजे कोल्ड स्टोर मैदान अमेठी में जनसभा है। तो अमेठी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हंसराज सिंह हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज, क्या जानकारी मिल रही है? आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ अमेठी में ही नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। एक समय पर अमेठी में कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से यहां पर से खो चुकी है। तो वापस से एक बार वापसी के लिए पूरी जोर लगा रही है कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज राहुल और दोनों का एक साथ जो है दौरा है और ये जगदीशपुर विधानसभा के और में उनकी जनसभा होनी है। पहली जनसभा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये दोनों भाई बहन एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और अपनी जो की अमेठी पहले कांग्रेस का डर हुआ करता था और कांग्रेस का ही दबदबा था। तो ऐसे में जो है, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक भी
विधायक इनका अमेठी से नहीं जीता था। मतलब पूरी तरह से कांग्रेस ने अमेठी की जमीन को खो दिया था। तो ऐसे में भाई बहन दोनों मिल करके अमेठी में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। तो जो खौरी ने यहाँ पहुंच करके सबसे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। उसके बाद ये सीधे जाएंगे सिंहपुर ब्लॉक विजेश्वरगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हंसराज। तो यूक्रेन में फंसा औरैया के बिधुना का मेडिकल छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है शिव प्रताप सिंह। यूक्रेन के हालातों को देख के परिजन चिंतित है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की मांग तेज होती जा रही है। लेकिन अब तक आपको बता दें कि यूक्रेन से 182 नागरिकों को एयर इंडिया के जरिए वापस लाया गया है भारत। लेकिन कुछ अब भी ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहां पर, उनको भी जल्द से जल्द लाने की मांग तेज उठ रही है। एमबीबीएस का ये छात्र है और ये यूक्रेन में फंसा है। औरैया के बिधुना का ये मेडिकल छात्र है जो यूक्रेन में फंसा है।